जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी बहुत दयालु हैं, अपने भक्तों पर असीम कृपा करते हैं। जो भी हनुमान जी के भक्त हैं वो उनकी दयालुता से परिचित हैं। छोटी छोटी इच्छाएं भी भक्तों की पूरी करने लगते हैं श्री हनुमान जी। मार्कंडेय जी दुर्गा सप्तशती में भी लिखते हैं कि यम यम चिंतेत काम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो भी भक्त के चिंतन में आता है, कहना तो दूर की बात है, जो भक्तों के चिंतन में आता है वो सब पूरा होने लगता है। और मनोरथ जो कोई लावे सो अमित जीवन फल पावे। बहुत बार लोग परेशान रहते हैं कि मनोकामना पूरी नहीं हो रही, हमारा तो ये कार्य है, वो अटका पड़ा है। लेकिन जिस दिन ये तारतम्य जुड़ जाएगा ईश्वर के साथ, श्री हनुमान जी के साथ, फिर ये कहने की नौबत, ये कहने की परिस्थिति नहीं आएगी। कहना तो दूर की बात है, व्यक्ति के मन में जो कुछ आएगा वो सब पूरा होने लगेगा। देरी तभी तक है जब तक जो एक संबंध है वह मजबूती से स्थापित नहीं हुआ है श्री हनुमान जी के साथ। बड़ा ही अलौकिक प्रसंग है बाबा नीम करोली जी महाराज का, और इस प्रसंग को आप सुनेंगे तो फिर सभी शिकायतें दूर हो जाएंगी कि ईश्वर हमारी सुन नहीं रहे। ईश्वर हर क्षण सुन रहे हैं। जितनी ज़्यादा हमारी भक्ति होगी, इस भक्ति में दृढ़ता होगी, हमारा विश्वास जितना पक्का होगा, फिर तो ईश्वर सभी कार्यों को संभालने लगते हैं। बाबा नीम करोली जी महाराज के एक भक्त हुए शंकर प्रसाद व्यास जी। शंकर प्रसाद व्यास जी की चर्चा पहले भी कई बार हमने की है, कई प्रसंग उनसे जुड़ा हुआ है। रामायणी उनको लोग कहते थे, प्रभु राम की कथा जहाँ तहाँ सुनाया करते थे। एक बार जब कैंची में ठहरे हुए थे तो उन्होंने बाबा से इच्छा प्रकट की कि बाबा, नैनीताल के बारे में हमने बड़ा सुना है कि बड़ा रमणीक स्थल है, लोग दूर दूर से घूमने जाते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि एक बार घूम करके आऊँ, वहाँ से नैनीताल देख करके आऊँ। तो बाबा जी ने अपने ड्राइवर को, बाबा जी एक जीप रखते थे, उनके पास एक जीप थी बाबा जी के पास। उनके ड्राइवर थे रामानंद जी। रामानंद जी से बाबा ने कहा कि रामानंद जी आप जाइए इनको और नैनीताल घुमा करके लाइए। तो कैंची धाम से जो शंकर प्रसाद जी व्यास जी हैं वो नैनीताल के लिए निकले। नैनीताल जब गए तो फिर उन्होंने घूमना शुरू किया, इधर उधर घूमने लगे। मोबाइल का कोई ज़माना तो था नहीं, और ड्राइवर रामानंद से वो बताना भूल गए कि हम कितनी देर में लौट के आएंगे। और वो घूमते घूमते काफ़ी समय बीत गया और वो मल्ली ताल तक पहुंच गए, वहाँ से काफ़ी दूर आगे निकल गए। नैनीताल पहुंचने के बाद वहाँ का जो खूबसूरत झील है और वहीं नैना देवी विराजमान है, नैना देवी का उन्होंने दर्शन किया। और नैनीताल की छटा में इतने खोए, इतने मुग्ध हुए कि समय का भान न रहा और देखते देखते संध्या बेला आ गई। और इधर रामानंद जो ड्राइवर थे, उन्हें लगा कि हो सकता है कि वो कुछ बता करके नहीं गए, उनको यहीं तक आना था, उतर जाना था और मुझे वापस लौट जाना था। काफ़ी देर तक वो इंतज़ार किए, वो नहीं आए जब व्यास जी। तो जो ड्राइवर साहब हैं रामानंद जी, वो लौट गए। उन्होंने सोचा कि अब रुकने का कोई फ़ायदा नहीं, लगता है कि वो चले गए, कोई संपर्क का साधन भी नहीं है। उन्होंने यहाँ तहाँ ढूंढने का प्रयास भी किया, जहाँ तहाँ घूमे आसपास में, लेकिन कहीं दिखे नहीं व्यास जी। तो ड्राइवर साहब लौट गए। लेकिन उसके बाद जब संध्या बेला हुई तो व्यास जी को बड़ा क्षोभ हुआ कि उन्होंने ड्राइवर साहब को तो कुछ बताया नहीं कि वो कब लौटेंगे, कितने बजे लौटेंगे, उन्हें इंतज़ार करना है नहीं करना है, इन्होंने तो कुछ बताया नहीं। हड़बड़ाते हुए वो पहुँचे उस स्थल पे जहाँ पे उन्होंने ड्राइवर की गाड़ी से जहाँ पे उतरे थे, वहाँ देखा कि ड्राइवर नहीं थे, वो चले गए थे। काफ़ी देर तक उन्होंने इधर उधर ढूंढा लेकिन ड्राइवर कहीं दिखाई नहीं दिए, तो उन्होंने मान लिया कि ड्राइवर चले गए हैं। अब वो सोच रहे थे कि नैनीताल से अब हम कैंची धाम लौटे कैसे। तब तक उनकी निगाह एक गाड़ी पे पड़ी जिसमें एक फौजी बैठा हुआ था, कोई फौजी अधिकारी वो लग रहे थे देख करके। और व्यास जी ने ध्यान दिया कि ये जो फौजी हैं अक्सर आते हैं वहाँ पे कैंची धाम में। कैंची धाम में भी कई बार इनको देखा है व्यास जी ने। तो बड़ी उन्हें प्रसन्नता हुई कि ये तो अहोभाग्य है कि फौजी मिल गए। तो जा कर के उनसे पूछा कि आप कहीं यहाँ से जाने वाले हैं क्या। तो फौजी ने कहा कि हाँ, मुझे कैंची धाम जाना है। उसके बाद तो अति प्रसन्न हुए व्यास जी, उन्होंने कहा कि मुझे भी कैंची जाना है, आप मुझे लेते चलिए। लेकिन फौजी ने बड़े ही बेरुखी के साथ कह दिया कि
नहीं हम आपको नहीं ले जा सकते, हम और भी हमें काम है। टाल दिया उनको, व्यास जी को, कि नहीं हम आपको नहीं ले जा सकते। ये जो फौजी थे वो जाते थे ज़रूर बाबा जी के यहाँ दर्शन करने के लिए, लेकिन इनकी भक्ति जो थी इतनी प्रगाढ़ नहीं थी, प्रबल नहीं थी, मानव के प्रति उनका कोई प्रेम नहीं था, कोई संवेदना नहीं थी। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम आपको कैंची धाम लेकर नहीं जाएंगे। उसके बाद बड़ा दुख पहुंचा व्यास जी को। उन्होंने मन में सोचा कि ये कैसे बाबा जी के भक्त हैं, और बाबा जी कैसे कैसे भक्तों को पाल लेते हैं, कैसे कैसे भक्तों को अपने साथ रखते हैं। मैं अगर बाबा होता तो इनको तो मार मार के मैं बाहर भगा देता। इस तरह का भाव आ रहा था व्यास जी के मन में। दुखी थे, इस तरह का भाव आ रहा था। तो अब क्या करते वो, उन्होंने सोचा कि अब जो भी गाड़ी मिलेगी, कोई बस मिलेगी, जैसे भी हो अब वो पहुँचेंगे। इधर कैंची धाम में एक विचित्र लीला वहाँ पे चल रही थी। दरअसल जिस वक्त ये फौजी मिलने के लिए पहुँचे बाबा जी से, उसी वक्त अलीगढ़ के विश्वंभर जी भी आए हुए थे। विश्वंभर जी भी पूजा की थाल सजाए बाबा जी से मिलने की प्रतीक्षा में थे। उन्हीं के पीछे जाकर खड़े हो गए ये जो फौजी थे, और देखा कि बहुत सारी जो महिला भक्त हैं बाबा को घेर करके वहाँ बैठी हुई हैं। तो बाबा ने जब विश्वंभर जी को देखा तो उन माइयों को इशारा किया कि अब आप लोग यहाँ से जाइए, कि जगह बने कि वो आएँ। तो विश्वंभर जी पूजा की थाली लेकर के आगे बढ़े, और पीछे पीछे फौजी महोदय भी आगे बढ़े। जैसे ही बाबा जी के पास पहुँच करके उन्होंने चरण स्पर्श करना चाहा, अभी चरण का स्पर्श भी नहीं किया था, करना चाहा, कि बाबा जी का एक मजबूत मुष्टिका का प्रहार, एक मुक्का उनकी पीठ पे पड़ा, और बाबा जी तुरंत क्रोधित हो गए और लगातार पिटाई करनी शुरू कर दी। लगातार हाथ से मार रहे थे, और वो बचने की कोशिश कर रहे थे, वो गिर रहे थे, और बाबा जी उनकी पिटाई किए जा रहे थे। लोगों ने इस विचित्र लीला को देखा कि जहाँ हट्टा कट्टा एक फौजी और बाबा, एक तरह से स्थूलकाय बाबा का शरीर, उम्र भी लगभग हो चली थी, लेकिन अचानक कहाँ से इतनी शक्ति, इतनी स्फूर्ति बाबा में आ गई थी कि वो लगातार पीटे जा रहे थे। और हाथ से पीटते पीटते उस फौजी को वो बीच प्रांगण तक आ गए, कमरे से निकल करके प्रांगण तक आ गए। प्रांगण में ही बाबा नहीं रुके, वहाँ भी उसको पीटते रहे, और पीटते पीटते जो कैंची धाम का जो मुख्य दरवाज़ा है, जो गेट है, वहाँ से भी पीट करके वो जो एक बीच में नहर जैसे, उसको भगा करके सड़क पे भगा दिया। और विश्वंभर जी, ये सब लोग जो बैठे थे, जितने भी भक्त थे, वो देख करके इस तमाशा को देख रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। इधर रामानंद जी जो ड्राइवर हैं, उन्हें भी भय हो रहा था कि वो तो व्यास जी को लेकर के नहीं आए हैं, कहीं बाबा को पता चल गया तो बाबा तो हो सकता है कि बाबा उनकी भी खैर लेंगे, उनकी भी पिटाई हो सकती है। दूसरी तरफ जो अन्य भक्त थे वो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि बाबा पिटाई क्यों कर रहे हैं। कुछ भक्तों ने सोचा कि ये जो माइयाँ निकल रही थी तो ये फौजी उनकी गिनती कर रहे थे कि कितने लोग अंदर जाके बैठ गए थे, कितनी देर बैठ जाते हैं, कैसे कैसे लोग हैं, इस तरह की बातें वो फौजी बाहर कर रहे थे। तो लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि बाबा इसी वजह से क्रोधित हो गए हों, लेकिन बात ऐसी नहीं थी। अगली जो लीला है अब शुरू होने वाली थी। व्यास जी बस पकड़ करके अगले दिन जब वहाँ कैंची पहुँचे और बाबा का चरण स्पर्श किया तो बाबा ने कहा कि आ गए तुम, आओ बैठो। ये फौजी तुम्हें लेकर के नहीं आ रहा था, उसने मना कर दिया था ना तुम्हें लाने से, और तुमने कहा था ना कि बाबा ने कैसे कैसे भक्तों को पाल रखा है। मैं अगर बाबा होता तो मार मार के मैं भगा देता। देखो मैंने उसे मार मार के यहाँ से भगा दिया है। यानी व्यास जी के मन में जो भाव आया था, जो इच्छा उठी थी, उसे बाबा जी ने पूरा कर दिया कि बाबा के भक्त के साथ अगर किसी का इस तरह का आचरण हो, इस तरह का व्यवहार हो, बाबा उसको क्षमा नहीं किया करते थे। बाबा के जो प्रियजन हैं, बाबा के जो निकट के लोग हैं, बाबा के जो कृपा पात्र हैं, उनकी अगर कोई मदद ना करे, उनके प्रति अगर किसी का व्यवहार इस प्रकार का हो तो बाबा के लिए ये सह्य नहीं था। और जिसको दुर्गा सप्तशती की बातें जो हमने शुरू में की कि जो भक्तों के चिंतन में आता है वो सब देवी पूरा करने लगती हैं। जो व्यास जी के मन में जो बातें उठी उसको बाबा ने पूरा कर दिया, पीट पीट के भगा दिया। और बाबा ने कहा भाई देखो हमने उसे मार मार के यहाँ से भगाया है, तुम यही चाहते थे ना कि मैं उसे मार मार के भगाऊँ, तो मैंने उसे मार मार कर भगा दिया है। अच्छा ये बताओ, फिर पूछा बाबा ने व्यास जी से कि तुम गाड़ी से क्यों नहीं आए। तो व्यास जी ने वही उत्तर दिया
जो बाहर गेट पे रामानंद जी मिल गए थे ड्राइवर साहब, उन्होंने कहा था कि देखिए बाबा इससे ये कहिएगा कि आपने ही गाड़ी लौटा दिया था, मैं स्वयं नहीं आया था। तो व्यास जी ने कहा कि बाबा जी मैंने ही जीप लौटा दिया था। बाबा जी तो सब सत्य जानते ही थे, लेकिन व्यास जी की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए, क्योंकि बाबा जानते थे कि व्यास जी स्वयं चले गए थे, ड्राइवर को बताया नहीं था। तो बाबा इतने दयालु, इतने कृपालु, इतने सबका ख्याल रखने वाले हैं कि छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें तो छोड़िए, वो सब तो पूरी हो ही जाती हैं। छोटी छोटी बातें जो आमतौर पे लोग समझते हैं कि तो बड़ी छोटी सी बात है, तो ईश्वर के जो कृपा पात्र हैं उन छोटी छोटी बातों में भी ईश्वर की कृपा झलकने लगती है, दिखाई देने लगती है। बड़े दयालु हैं श्री हनुमान जी, इसलिए जो भी श्री हनुमान जी के भक्त हैं वो इस बात से परिचित हैं, वो शिकायती नहीं होते, उनको किसी प्रकार की शिकायत नहीं होती कि हमारा ये कार्य पूरा नहीं हुआ। एक बार ये भक्ति बढ़ जाए, एक बार हनुमान जी का हम हाथ थाम लें और हनुमान जी हमारा हाथ थाम लें, उसके बाद जीवन में कोई भी कठिनाई, कोई भी परेशानी रह ही नहीं जाती। लोग जो ये कहते हैं ना कि जीवन है तो कठिनाइयाँ तो आएंगी, ये सत्य है, दुखालय है, लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि जो भी ईश्वर के भक्त हैं, कृपा पात्र हैं, उनके जीवन में सच में कठिनाइयाँ नहीं आती। अगर थोड़ी बहुत इस तरह की कठिनाई आई भी तो उसका निराकरण तुरंत हो जाता है। तो बड़े दयालु हैं बाबा नीमकरोली जी महाराज, और उनके ऐसे अलौकिक प्रसंग हैं जो पढ़ने सुनने के बाद उनके प्रति ये भक्ति, ये विश्वास, ये प्रेम और बढ़ जाता है और गहरा हो जाता है। जय सिया राम।